बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इसके बहुत ज़्यादा जो हैं फ़ायदे हैं। आप यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ढेर सारी दुआएं देंगे। और जनाब, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं और किसी को भी मिस नहीं करना। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और यहाँ पर जो है हमने चार जो है वो स्मॉल साइज़ के प्याज ले लिए हैं। उसमें से दो प्याज जो हैं इनको हमने छील लेना है पहले, और उसके बाद जो है इस तरह से इसका छिलका जो है वो रिमूव कर देंगे हम। अब हमने ब्लेंडर का जो है छोटा वाला जार जो होता है वो ले लेना है। उसमें इसको जो है छोटा काट लेना है, बारीक बारीक काट लेंगे हम। दो प्याज जो है हमने यहाँ पर इसके अंदर काट लेने हैं। ये स्मॉल साइज़ के प्याज हैं, तो यहाँ पर हमने काट लिए। अब इसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच पानी के, यानी 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। और इसको जो है वो हमने ग्राइंड कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, इसका इस तरह से पेस्ट बन जाएगा। अब हमने इस पेस्ट को जो है वो स्टेन कर लेना है। अच्छा, ये प्रोसीजर जो है वो आप जो है कद्दूकश की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपकी आइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पानी बह रहा होता है। तो बेहतर है कि आप इस तरह से इसको पेस्ट बनाएं और इस तरह से इसका स्टेन कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है हमारे पास जूस आ जाएगा। तो अच्छे से जो है हमने इसको इस तरह से कर लेना है ताकि सारा जूस जो है हमारे पास इसका निकल आए। तो देखें, ये इस तरह से हो जाएगा। अब बाकी जो 2 प्याज थे हमारे पास, इसको हम लोगों ने स्लाइस इसके कर लेने हैं। आप किसी तरह से भी इनको काट सकते हैं। तो प्याज जो है हमारे यहाँ पर कट चुके हैं। अब देखिए, हमारे पास जो प्याज का पानी था वो अलग से पड़ा है, और यहाँ पर हमने बाउल में शिफ्ट कर दिए प्याज। और अब यहाँ पर हम एक खाने का चम्मच जो है वो पत्ती ऐड कर लेंगे प्याज के अंदर। एक अदद यहाँ पे हम ले लेंगे सॉस पैन, और इसके अंदर हमने ऐड कर लेना है जनाब पत्ती और प्याज को। और बहुत ही ज़बरदस्त जो हैं इसके जो हैं फ़ायदे हैं, आप हैरान रह जाएंगे जानकर। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर ऐड किए हैं 5 जो हैं कप पानी के, यानी 5 कप के करीब पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको जो है वो आंच पे रख देंगे पकने के लिए। तो ये जब तकरीबन 4 कप के करीब पानी रह जाएगा, और तो इसको हमने तब तक पकाना है। ठीक है, इसको मिक्स करते जाइएगा आप ताकि ये बाहर ना आए। तो इसको हमने जो है वो आंच हल्की करके पकाना है, और उसके बाद इसको जो है वो थोड़ा ठंडा होने देना है। जैसे ये ठंडा होगा तो यहाँ पर हमने इसको जो है एक बाउल लेना है, उसमें स्ट्रेनर रख के इसको शिफ्ट कर देना है बाउल के अंदर। इसको हमने इस तरह से बाउल में शिफ्ट कर देना है। जी जनाब, तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसको हमने अप्लाई कब, कैसे और कहाँ पर करना है। तो आपके बाल अगर वक्त से पहले जो हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो चुके हैं तो आप इसको फ़ौरन से लगाइए बालों में, और ये आपके बालों को सफ़ेद होने से जो है वो रोक देगा। और इसके अलावा अगर आप इसको मुसलसल यूज़ करते हैं तो आपके बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आएगी, और उसके साथ साथ जो है आपके बाल घने होना भी शुरू हो जाएंगे। और इसमें जो है प्याज में जो है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा आपके बालों में डेंड्रफ है तो आप इसको अप्लाई करें। और अप्लाई किस तरह से करना है, आपने कोई भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं स्किन पर, और अच्छे तरीके से आपने जो है कुछ इस तरह से आपने अप्लाई कर लेना है। अच्छे तरीके से रूट्स में जो है आपने अप्लाई करना है, और उसके बाद जो है आपने स्प्रे गन में बाकी जो दूसरा पानी है वो डालना है, और उससे जो है इसको शावर कर देना है अच्छे तरीके से बालों में। और 1 से 1.5 घंटा जो है आपने इसको लगाना है, और वीक में आपने जो है 3 से 4 दफ़ा ऐसे करना है। और लगाने के बाद जो है आपने 1.5 से 2 घंटा उसको लगे रहने देना है, और उसके बाद जो है आपने इसको रिमूव कर लेना है, अच्छे तरीके से धो लेना है बालों को। तो 1 से 2 माह के बाद जो है आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ज़रूर जो है ट्राई कीजिएगा इस रेमेडी को, और बताइएगा कमेंट्स में कि कैसी लगी आपको। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।